गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे जो विज्ञान से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। क्वेश्चन देखने से पहले अगर ये वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस प्रश्न का लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया है गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण। ऑप्शन बी में दिया गया है कुंडली में घर्षण के कारण। ऑप्शन सी में दिया गया है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। और ऑप्शन डी में दिया गया है गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 8% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है 4% बढ़ जाएगा और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8% बढ़ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया घटता है। ऑप्शन बी में दिया गया 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया 1/4 हो जाता है। ऑप्शन डी में दिया गया है 4 गुना हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/4 हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि जो होगा, यानी जो समय होगा क्या होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है उतनी ही रहेगी। ऑप्शन बी में दिया गया है घटेगी। ऑप्शन सी में दिया गया है 0 हो जाएगी और ऑप्शन डी में दिया गया है बढ़ेगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 हो जाएगी चंद्रमा पर जाने के बाद। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया गया है mp। ऑप्शन बी में दिया गया p²m। ऑप्शन सी में दिया गया p² प्रति m, यानी कि p²/m। और ऑप्शन डी में दिया गया है p²/2m। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि MP। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया गया द्रव्य दाब से। ऑप्शन बी में दिया गया प्रत्यास्थता से। ऑप्शन सी में दिया गया रेडियोधर्मिता से और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्यास्थता से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्यों ऐसा होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है तेल की श्यानता अधिक होती है। ऑप्शन बी में दिया गया है जल की श्यानता अधिक होती है। ऑप्शन सी में दिया गया है तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है और ऑप्शन डी में दिया गया है जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेल की श्यानता अधिक हो जाने के कारण तेल की जो छोटी बूंद होती है वो पानी पर फैल जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। ऑप्शन ए में दिया गया है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी में दिया गया है प्लावन। ऑप्शन सी में दिया गया है श्यानता और ऑप्शन डी में दिया गया है प्रत्यास्थता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृष्ठ तनाव।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। जो वर्षा होती है तो आपने देखा होगा कि गोल गोल बनती है, जिसमें गोल गोल बूंदा बनती है, उसका आकार जो होता है गोलाकार होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है श्यानता के कारण, ऑप्शन बी में दिया गया है पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रत्यास्थता के कारण, और ऑप्शन डी में दिया गया है गुरुत्व के कारण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्यास्थता के कारण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या है? एक जो द्रव बूंद होता है उसका जो प्रकृति होता है गोलाकार होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी में दिया गया है श्यान बल, ऑप्शन सी में दिया गया है उधरमुखी प्रणोद के कारण, ऑप्शन डी में दिया गया है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है यदि केश नली का व्यास दुगना कर दी जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन ए में दिया गया है दुगनी हो जाती है, ऑप्शन बी में दिया गया आधी रह जाता है, ऑप्शन सी में दिया गया वही रहती है, और ऑप्शन डी में दिया गया है शून्य हो जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आधी रह जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है श्यानता की इकाई है, ऑप्शन ए में दिया गया है पवाइज, ऑप्शन बी में दिया गया है पास्कल, ऑप्शन सी में दिया गया है पवाइजुली, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पवाइज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन ए में दिया गया है दोनों केश नलियों में अधिक होगी, ऑप्शन बी में दिया गया अधिक व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, ऑप्शन सी में दिया गया कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, और ऑप्शन डी में दिया गया है जल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ऑप्शन ए में दिया गया है दाब अंतर, ऑप्शन बी में दिया गया है केशिकीय घटना, ऑप्शन सी में दिया गया है तेल की कम श्यानता, और ऑप्शन डी में दिया गया है तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केशिकीय घटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर उठता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि पानी में जब हम लोग लोहा का सुई डालते हैं तो डूब जाती है, लेकिन जो जहाज होता है वो तैरता है। ऐसा क्यों होता है, किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन बी में दिया गया है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी में दिया है केपलर का सिद्धांत, और ऑप्शन डी में दिया गया है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया गया प्लावन का नियम, ऑप्शन बी में दिया गया समकोण त्रिभुज का नियम, ऑप्शन सी में दिया गया गुरुत्वाकर्षण का नियम, और ऑप्शन डी में दिया गया है
करेंट व वोल्टेज में संबंध। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लावन का नियम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो यह सिद्धांत है, यह कौन सा सिद्धांत है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन बी में दिया गया है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी में दिया गया है पास्कल का सिद्धांत और ऑप्शन डी में दिया गया है हुक का नियम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है। कौन है जो उत्प्लवकता से संबंधित है, यानी कि उत्प्लवकता का नियम किसने दिए थे? ऑप्शन ए में दिया गया है आर्किमिडीज, ऑप्शन बी में दिया गया है न्यूटन, ऑप्शन सी में दिया गया है लुई पास्चर और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्किमिडीज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए में दिया गया है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ऑप्शन बी में दिया गया है ठोस के द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी में दिया गया है ठोस के भार पर और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ऑप्शन बी में दिया गया है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, ऑप्शन सी में दिए गए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है और ऑप्शन डी में दिया गया है यह जल का विस्थापन नहीं करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। तो इस वीडियो में 20 प्रश्न था फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।